हर बार जब कोई टेक आईपीओ आता है तो हेडलाइंस फ्लैश होती हैं, इनसेन वैल्यूएशन, लिस्टिंग के बाद तो स्टॉक क्रैश ही करता है। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि सिर्फ फैंसी टॉक है, कोई रियल बिजनेस नहीं, ये तो सिर्फ हाइप है। टेक आईपीओस उतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। पर सच क्या है? क्या सारे टेक आईपीओस ओवर हाइप होते हैं? यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो वंडरफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, मैं हूं निकिता और स्वागत है आपका इंडिया आईपीओ मिथ बस्टर सीरीज के एक और नए पार्ट में, जहां हम आपका एक और आईपीओ से रिलेटेड मिथ बस्ट करेंगे। और वो मिथ है ऑल टेक आईपीओस आर ओवर हाइप्ड। अब बहुत लोग कहते हैं कि टेक आईपीओ सिर्फ बज़ बनाते हैं, लिस्टिंग के बाद गिर जाते हैं और कभी रिकवर नहीं करते। बट क्या ये हर केस में सच है? लेट्स स्टार्ट विद जोमैटो, इंडिया का पहला मेजर कंज्यूमर टेक आईपीओ। जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था। 38x ओवर सब्सक्राइब था। आईपीओ प्राइस था 76 रुपीज और इसकी लिस्टिंग हुई अप्रॉक्स 53% प्रीमियम पर। मतलब स्टॉक पहली बार में ही 115 to 116 रुपीज की रेंज में ट्रेड हुआ। देन केम 2022, प्राइस गिर गया 40 रुपीज तक। बट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। फास्ट फॉरवर्ड टू Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024, जोमैटो ने कॉस्ट कटिंग किया, ब्लिंकिट इंटीग्रेट किया और 175 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। यानी कि जोमैटो पहली बार प्रॉफिट में। और फिर अगस्त 2025 के आसपास जोमैटो शेयर 320 रुपीज टू 322 रुपीज के बीच ट्रेड कर रहा था, आईपीओ प्राइस से ओवर 3.5x ऊपर। और ये प्रूफ है कि जब बिजनेस फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं तब मार्केट भी एडजस्ट कर लेता है। अब बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसे लोगों ने पहले तो बोला कि ओवर हाइप है, फिर बोला अंडररेटेड है और अब वो स्लोली अपनी वैल्यू रिक्लेम कर रहा है। पीबी फिनटेक, यानी कि जिसे हम पॉलिसी बाजार के नाम से भी जानते हैं। नवंबर 2021 में इसका आईपीओ 980 रुपीज पर आया। लेकिन फिर क्या हुआ? ग्लोबल टेक सेल ऑफ, वैल्यूएशन का प्रेशर और मार्केट करेक्शन, और स्टॉक 390 रुपीज तक गिर गया। लेकिन 2024 के बाद कंपनी ने अपना फोकस प्रॉफिट और यूनिट इकोनॉमिक्स पर शिफ्ट किया और आज अगस्त 2025 में पीबी फिनटेक का स्टॉक 1900 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पीबी फिनटेक का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि टेक आईपीओ सिर्फ हाइप नहीं होते। अगर कंपनी के पास क्लियर प्रोडक्ट मार्केट फिट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप हो तो वो शॉर्ट टर्म नॉइस के बाद लॉन्ग टर्म में भी वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। फिर बात आती है टाटा टेक्नोलॉजीज की। प्योर इंजीनियरिंग टेक गेम का आईपीओ प्राइस 500 रुपीज और लिस्टिंग डे पर ही 1200 रुपीज प्लस का धमाका। बट अभी क्या हो रहा है? अगस्त 2025 में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 700 रुपीज के आसपास, यानी कि आईपीओ प्राइस से भी अप्रोक्स 40% के ऊपर। लेकिन लिस्टिंग के हाई से ये काफी नीचे है। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है? हर लिस्टिंग गेन सस्टेनेबल नहीं होता, लेकिन आईपीओ के बाद भी अपसाइड रह सकता है अगर इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज्यादा हाइप वाले आईपीओ की, यानी कि पेटीएम के आईपीओ की, जिसका आईपीओ प्राइस था 2150 रुपीज और लिस्टिंग के दिन ही 27% डाउन हो गया, 1560 रुपीज पर क्लोज हुआ। अब 2022 से 2023 में और भी गिर गया, लेकिन 2025 तक स्टॉक ने रिकवरी की है। आज अप्रोक्स 1250 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आईपीओ प्राइस से अब भी ये अप्रोक्स 43% नीचे ही है। तो अब हमें इससे रियलिटी चेक क्या मिलता है? सिर्फ बड़े नाम और हाइप से लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस नहीं मिलता। तो यानी कि अब आप ये बात समझिए कि अब सवाल ये नहीं है कि टेक आईपीओस ओवर हाइप होते हैं, लेकिन अब सवाल तो ये है कि क्या कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, क्लियर मोनेटाइजेशन और ग्रोथ का रोड मैप है या नहीं। अगर हाँ तो आईपीओ के बाद भी स्टॉक परफॉर्म करता है। तो जब हम कहते हैं कि ऑल टेक आईपीओस आर ओवर हाइप, तो ये एक जनरलाइजेशन हो जाता है जो हर टेक आईपीओ पर लागू नहीं होता। हाँ, कुछ कंपनीज शायद इनिशियल हाइप पर हाई वैल्यूएशन ले लेती हैं और शॉर्ट टर्म में स्टॉक गिरता भी है। पर अगर आपके पास क्लियर मोनेटाइजेशन, ब्रांड लॉयलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप है तो वो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली परफॉर्म करती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले टेक आईपीओ हाइप ही हाइप है तो इस वीडियो को उन्हें जरूर शेयर करना। दिस वॉज इंडिया आईपीओ मिथ बस्टर सीरीज। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और नए मिथ के साथ।